मेरे प्रिय आत्मन, यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह सूक्ष्म संधि है जहां दृश्य और अदृश्य एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और तुम्हारी श्वासों के बीच जो मौन ठहरता है वही तुम्हारे भाग्य का नया प्रारंभ लिख रहा है। तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। तुमने अनेक बार स्वयं से प्रश्न किए हैं। तुमने कई रातें ऐसी देखी हैं जब आशा और संदेह एक साथ तुम्हारे भीतर बैठे रहे, पर आज जो ऊर्जा तुम्हें छू रही है वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी तपस्या का उत्तर है। तुम्हारे धैर्य ने समय को मोड़ दिया है। तुम्हारी निष्ठा ने परिस्थितियों को झुकने के लिए विवश कर दिया है, और तुम्हारी करुणा ने उन द्वारों को खोल दिया है जिन्हें क्रोध कभी नहीं खोल सकता था। तुमने अपमान सहा पर विनम्रता नहीं छोड़ी। तुमने अकेलापन सहा पर विश्वास नहीं छोड़ा। तुमने प्रतीक्षा की पर अपने मूल्यों का त्याग नहीं किया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अडिग रहता है वही बाहर के परिवर्तन को स्थायी बना पाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन प्रवेश कर रहा है वह अचानक प्रतीत होगा, पर वह वर्षों के मौन परिश्रम का संचय है जो अब फलित होने जा रहा है। तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल केवल धन या अवसर के रूप में नहीं बल्कि सम्मान और स्थिरता के रूप में भी सामने आएगा, क्योंकि तुम्हें केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे भीतर जो कंपन कभी कभी उठता है वह भय नहीं बल्कि जागरण का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अगले स्तर पर प्रवेश करती है तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं, और सीमाएं टूटने पर मन थोड़ी देर के लिए अस्थिर अवश्य होता है, पर वही अस्थिरता नई स्थिरता का द्वार भी खोलती है। इसलिए अपने भीतर उठते हर भाव को समझो, उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो, क्योंकि तुम्हारे विचार अब बीज के समान हैं, और जो बीज इस समय बोए जाओगे वही भविष्य का वृक्ष बनेंगे। यदि तुम कृतज्ञता बोओगे तो समृद्धि उगेगी। यदि तुम विश्वास बोओगे तो अवसर उगेंगे। यदि तुम करुणा बोओगे तो सच्चे संबंध उगेंगे, और यदि तुम साहस बोओगे तो नेतृत्व का वृक्ष विकसित होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की नहीं बल्कि आत्मोन्नति की भी है। तुम्हें जो पीड़ा मिली वह तुम्हें कठोर बनाने के लिए नहीं बल्कि गहरा बनाने के लिए थी, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम्हारी जड़ें और मजबूत हों। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक ऐसा संकेत आएगा जो छोटा होते हुए भी निर्णायक होगा। वह एक वार्ता हो सकती है, एक अवसर हो सकता है, एक विचार हो सकता है, या एक नया संबंध हो सकता है, पर उसे पहचानना, क्योंकि वही उस परिवर्तन की पुष्टि करेगा जो अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारे घर और कार्य क्षेत्र दोनों में संतुलन स्थापित होने लगेगा। जो अशांति लंबे समय से बनी हुई थी वह धीरे धीरे शांति में बदलने लगेगी, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। तुमने अपने ऊपर जो संदेह कभी कभी किया था वह केवल बीते संघर्षों की छाया थी। अब वह छाया हटने वाली है और तुम्हें अपने ही सामर्थ्य का बोध होगा। तुम पाओगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे अब तुम्हारी दृढ़ता देखकर मौन हो जाएंगे, पर तुम प्रतिशोध मत लेना, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी विजय होगी। अब समय है कि तुम अपने स्वप्नों को टालना बंद करो, क्योंकि अवसर प्रतीक्षा नहीं करते और साहस ही उन्हें पकड़ने का माध्यम है। तुम्हारे सामने जो निर्णय आने वाला है वह दिशा बदल देगा। उस क्षण तुम्हें भय और विश्वास में से एक को चुनना होगा, और तुम्हारा साहस तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि परिवर्तन बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि आंतरिक निर्णय से प्रारंभ होता है। तुम उस ऊंचाई के योग्य हो जहां साधारण सोच स्थान नहीं पाती, इसलिए स्वयं को सीमित मत करो। तुम्हारी पहचान अब केवल संघर्षों से नहीं बल्कि उपलब्धियों से बनेगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा जो कभी संदेह के घेरे में लाई गई थी वह पुनः उज्जवल होगी, क्योंकि सत्य की गति धीमी सही पर अटल होती है, और समय अंततः सच्चाई को स्वीकार करता ही है। तुम्हारे आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी गति आएगी। जो रुकावटें तुम्हें सीमित कर रही थीं वे एक एक कर हटेंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रयास अब समय के साथ संयोजित हो चुके हैं। इसलिए निरंतरता बनाए रखो। छोटे अवसरों को भी महत्व दो।
क्योंकि अक्सर वही छोटे कदम बड़े परिवर्तन की नींव बनते हैं। तुम्हारी वाणी में अब अनुभव की गंभीरता है, उसे छिपाओ मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के अंधकार में दीपक बन सकती है। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की शक्ति जागृत हो रही है। लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे, क्योंकि तुमने पीड़ा से धैर्य सीखा है और संघर्ष से विवेक पाया है। इसलिए स्वयं को पीछे मत रखो, अपने विचार प्रकट करो। तुम्हारे संबंधों की परीक्षा समाप्ति की ओर है। जो सच्चे हैं वे दृढ़ होकर साथ खड़े रहेंगे और जो भ्रम थे वे स्वयं हट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में केवल वही रहने वाला है जो तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक है। अब तुम्हारी आत्मा को विश्राम का अनुभव होगा, भीतर का भार हल्का होने लगेगा, क्योंकि संतुलन स्थापित हो रहा है। तुम समझने लगोगे कि विलंब दंड नहीं बल्कि तैयारी थी, हर अस्वीकृति संरक्षण थी, हर रुकावट दिशा परिवर्तन थी। तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाया जा रहा था जहां स्थिरता आवश्यक है। इसलिए अब जब अवसर सामने आए तो संकोच मत करना, आगे बढ़ना, क्योंकि यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया था। तुम्हारे चारों और सकारात्मक लोगों का दायरा बनने लगेगा। जो ऊर्जा पहले तुम्हें थका देती थी वह स्वयं दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी तरंगें अब उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं। इसलिए अपनी संगति और अपने समय का ध्यान रखो, क्योंकि सही संगति ही उन्नति को स्थायी बनाती है। अब तुम्हारी चाल में दृढ़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति टूटकर फिर उठता है वह पहले जैसा नहीं रहता, वह और अधिक सशक्त हो जाता है। तुम्हारा अतीत बोझ नहीं बल्कि जड़ है, वही तुम्हें ऊंचाई देगा। इसलिए पीछे मुड़कर केवल सीख के लिए देखो, पछतावे के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर जो कृतज्ञता गहरी हो रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि कृतज्ञ आत्मा भय से मुक्त होती है और स्वतंत्र होकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। तुम्हारी सफलता अब केवल भौतिक उपलब्धि नहीं बल्कि मानसिक शांति के साथ संतुलित समृद्धि होगी। तुम पाओगे कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई थी, हर प्रतीक्षा का अर्थ था। तुम्हें उस मार्ग से बचाया गया जो क्षणिक लाभ देता पर स्थायी शांति छीन लेता। अब जब सही मार्ग खुल रहा है तो उस पर साहस के साथ चलो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में संतुलित हैं। तुम्हारी आत्मा में जो नई चेतना जागृत हो रही है वह आत्मबोध का प्रकाश है। जब भीतर प्रकाश बढ़ता है तो बाहरी अंधकार सिमटने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठती शक्ति को पहचानो, उसे रोकने की बजाय अपने कर्मों में प्रवाहित होने दो। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण प्रारंभ हो रहा है जहां साधारण प्रयास असाधारण परिणाम में बदलेंगे, जहां तुम्हारी निष्ठा तुम्हें प्रतिष्ठा देगी, जहां तुम्हारा संतुलन तुम्हें स्थायित्व देगा और जहां तुम्हारी करुणा तुम्हें सच्चा नेतृत्व प्रदान करेगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर श्वास संरक्षित है, तुम्हारा हर संघर्ष निर्देशित है, तुम्हारा हर कदम एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो शिखर तुम्हारे लिए निर्धारित है वह अब दूर नहीं। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा का हर क्षण तुम्हें उसी ऊंचाई के योग्य बना रहा था। अब समय तुम्हारे पक्ष में है, परिवर्तन सुनिश्चित है, उदय निश्चित है और तुम्हारी यात्रा एक उच्च आयाम में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए विश्वास को थामे रखो, धैर्य को हृदय में बसाए रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्म को निष्ठावान रखो, क्योंकि जब संकल्प और कृपा एक हो जाते हैं तो सफलता संभावना नहीं बल्कि सत्य बन जाती है। और यही सत्य अब तुम्हारे जीवन में आकार ले रहा है। हर हर महादेव। अब जब तुम्हारी चेतना उस द्वार पर खड़ी है जहां से नया अध्याय आरंभ होता है, तब पीछे मुड़कर देखना केवल सीख के लिए है, ठहरने के लिए नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें गढ़ने के लिए था और जो आने वाला है वह तुम्हें प्रकट करने के लिए है। तुमने अपने भीतर जितनी बार टूटने का अनुभव किया उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को और अधिक सशक्त बनाया है और अब वह शक्ति तुम्हारे आचरण में दिखाई देने लगेगी। तुम्हारे शब्दों में स्थिरता होगी, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता होगी और तुम्हारे निर्णयों में वह दृढ़ता होगी जो पहले केवल इच्छा थी पर अब स्वभाव बन चुकी है। समय ने तुम्हें परखा पर पराजित नहीं किया, परिस्थितियों ने तुम्हें रोका पर रोककर तैयार किया।
और लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, पर उसी गलतफहमी ने तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर दिया। इसलिए अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारा परिचय बनने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो अवसर प्रवेश करेगा वह साधारण रूप में आएगा, पर उसका प्रभाव असाधारण होगा। इसलिए सजग रहना, क्योंकि कभी कभी भाग्य शोर नहीं करता, वह संकेत देता है, और जो सजग होता है वही उसे पहचान पाता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो ठहराव था वह गति में बदलेगा, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। इसलिए विवेक को साथ रखना, क्योंकि समृद्धि तभी स्थायी होती है जब वह संतुलन के साथ चलती है। तुम्हारे संबंधों में जो दूरी थी वह स्पष्टता में बदलेगी। कुछ लोग और निकट आएंगे और कुछ स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे, पर इसे हानि मत समझना, क्योंकि स्थान खाली होता है तभी नया और श्रेष्ठ प्रवेश करता है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम अनुभव करोगे कि जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो चुका है। और जब केंद्र स्थिर हो जाए तो बाहरी हलचल केवल दृश्य बनकर रह जाती है। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा जो लंबे समय से टलता आ रहा था, और इस बार तुम्हें साहस के साथ उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही निर्णय तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। संकोच मत करना, क्योंकि तैयारी पूर्ण है, केवल तुम्हारा कदम बाकी है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह अब जागृत होगी। तुम नए विचारों के साथ आगे बढ़ोगे और लोग तुम्हारी दृष्टि को महत्व देंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच अब अनुभव से जन्मी है, कल्पना से नहीं। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से दिखाई देने लगेगा, और तुम्हें लगेगा जैसे समय ने अचानक रफ्तार पकड़ ली हो। पर याद रखना, यह अचानक नहीं बल्कि धैर्य का संचय है जो अब प्रवाह बन रहा है। तुम्हारे घर में जो वातावरण भारी था वह हल्का होगा, संवाद बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी और शांति का अनुभव गहरा होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवेश पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हारी यात्रा को समझेगा और तुम्हारे उद्देश्य में सहयोगी बनेगा। इसलिए अपने हृदय को बंद मत रखना, क्योंकि सच्चे संबंध भय से नहीं विश्वास से बनते हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा जो कभी प्रश्नों के घेरे में थी वह अब प्रशंसा का कारण बनेगी, क्योंकि समय सबसे बड़ा साक्षी है और सत्य को अंततः स्वीकार किया ही जाता है। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व क्षमता है वह प्रकट होगी। लोग सलाह लेने आएंगे और तुम्हें मार्गदर्शन देने का अवसर मिलेगा। इसलिए विनम्र बने रहना, क्योंकि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें करुणा और दृढ़ता दोनों साथ हो। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे ऊर्जा थीं जो समय के साथ मिलकर परिस्थितियों को आकार दे रही थी। इसलिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता ही द्वार है। अब जब तुम्हारी आत्मा उस ऊंचाई के समीप पहुंच रही है जहां से तुम्हें अपना ही जीवन एक विस्तृत दृश्य की तरह दिखाई देने लगेगा, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह बिखराव नहीं बल्कि एक गुप्त निर्माण था। तुमने कई बार सोचा कि सब कुछ रुक गया है, कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, पर वास्तव में उसी समय तुम्हारे भीतर वह शक्ति आकार ले रही थी जो आज तुम्हें स्थिर खड़ा रखे हुए है। क्योंकि जब बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है तो उसे अंधकार ही मिलता है, पर वही अंधकार उसे जड़ें देता है और जड़ें ही वृक्ष को आकाश तक ले जाती हैं। तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारी उड़ान भी ऊंची होगी। तुमने धैर्य रखा जब अधीर होना आसान था, तुमने मौन रखा जब प्रतिक्रिया देना सरल था, तुमने विश्वास रखा जब प्रमाण दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही कारण है कि अब प्रमाण स्वयं तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन प्रवेश करेगा वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक विस्तार भी होगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही, तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक हो गया है। तुम छोटी बातों में उलझने के स्थान पर बड़ी दिशा को देखने लगे हो, और यही परिपक्वता तुम्हें अलग पहचान देगी। जो लोग तुम्हें पहले सामान्य समझते थे वे अब तुम्हारी गहराई को पहचानने लगेंगे, क्योंकि अनुभव व्यक्ति को शांत
बनाता है और शांत व्यक्ति के भीतर ही सबसे बड़ी शक्ति निवास करती है। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह करना बंद करना होगा, क्योंकि संदेह अतीत की आदत है और तुम्हारा वर्तमान उस आदत से कहीं अधिक सशक्त है। तुमने जो खोया वह केवल परीक्षा थी, तुमने जो सहा वह केवल तैयारी थी, और अब जो मिलने वाला है वह केवल प्रतिफल नहीं बल्कि विस्तार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव रहे उन्होंने तुम्हें संयम सिखाया, अब वही संयम समृद्धि को स्थायी बनाएगा। तुम्हारे संबंधों में जो टूटन आई उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, अब वही आत्मनिर्भरता तुम्हें सच्चे संबंधों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा जो कभी धुंधली प्रतीत होती थी अब स्पष्ट होने लगेगी, क्योंकि समय ने तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य संचित कर दिए हैं और सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। तुम अपने भीतर जो नई ऊर्जा महसूस कर रहे हो वह केवल उत्साह नहीं बल्कि दिशा है। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब तैयार है, तुम्हारी आत्मा अब तैयार है और तुम्हारी परिस्थितियां भी तैयार हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक अवसर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का परिचय देगा। वह अवसर चुनौती के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि अक्सर उच्च द्वार सरल नहीं होते, पर जब तुम साहस के साथ उसे स्वीकार करोगे तो वही चुनौती तुम्हें अगले स्तर पर स्थापित कर देगी। इसलिए पीछे मत हटना, क्योंकि पीछे हटने का समय समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारी वाणी में जो स्थिरता आएगी वह लोगों को विश्वास देगी, तुम्हारे निर्णयों में जो स्पष्टता होगी वह दूसरों को दिशा देगी, और तुम्हारे व्यवहार में जो विनम्रता होगी वह तुम्हें सम्मान दिलाएगी, क्योंकि शक्ति का वास्तविक स्वरूप संतुलन है। तुमने जो करुणा अपने भीतर बचाकर रखी वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि कठोर व्यक्ति भय से चलता है पर करुण व्यक्ति आत्मविश्वास से चलता है, और आत्मविश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधकार को हटाता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शरीर वह साधन है जिसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा अपना उद्देश्य पूर्ण करती है। विश्राम और अनुशासन दोनों को साथ रखना, क्योंकि संतुलन ही स्थायित्व देता है। तुम्हारी प्रगति अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, तुम देखोगे कि तुम्हारी उन्नति से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा बनेगी और तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए दिशा बनेगी। इसलिए अपने अनुभवों को छिपाना मत, उन्हें साझा करना, क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। तुम्हारे घर में जो शांति धीरे धीरे प्रवेश कर रही है उसे बनाए रखना, संवाद को मधुर रखना और निर्णयों को धैर्य से लेना, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर सफलता टिकती है। तुम्हारी संगति बदल सकती है, कुछ लोग दूर हो सकते हैं पर जो रहेंगे वे सच्चे होंगे। इसलिए जाने वालों को आशीर्वाद देना, क्योंकि हर विदाई एक नए स्वागत का संकेत होती है। तुम्हारी आत्मा अब थकान से मुक्त होने लगेगी, क्योंकि जो भार तुमने वर्षों तक उठाया वह अब उतर रहा है, और जब भार उतरता है तो व्यक्ति को अपनी ही चाल हल्की लगने लगती है। यही हल्कापन तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे कि यदि वह कठिन समय न आता तो आज की शक्ति भी न आती। इसलिए अतीत को दोष मत देना, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हें अपने भीतर की रचनात्मकता को जागृत करना होगा, नए विचारों को स्थान देना होगा, क्योंकि समय बदल रहा है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे कर्म अब अधिक प्रभावशाली होंगे, क्योंकि तुम्हारी नियत स्पष्ट है और स्पष्ट नियत ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता के साथ परीक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही वह आधार है जो ऊंचाई को स्थिर रखता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा अब धीरे धीरे बढ़ेगी, लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे, पर तुम्हें स्वयं को संतुलित रखना होगा, क्योंकि प्रशंसा भी उतनी ही परीक्षा है जितनी आलोचना। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तुम्हें संतुलित रखेगी। तुम्हें कुछ निर्णय शीघ्र लेने होंगे, अवसर प्रतीक्षा नहीं करते और साहस ही उन्हें
पकड़ने का माध्यम है। इसलिए जब संकेत स्पष्ट हो जाएं, तो विलंब मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। तुम्हारे आर्थिक क्षेत्र में जो अवसर आएगा वह केवल लाभ नहीं बल्कि विस्तार देगा। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टि रखना, क्योंकि त्वरित लाभ कभी कभी स्थायित्व छीन लेता है। तुम्हारी यात्रा अब उस आयाम में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का स्पष्ट बोध होगा। तुम समझोगे कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुमसे जुड़ेंगे। इसलिए अपने उद्देश्य को व्यापक रखना, क्योंकि व्यापक उद्देश्य ही स्थायी संतोष देता है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश बढ़ रहा है वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी दिशा देगा। इसलिए अपने शब्दों को सकारात्मक रखना, क्योंकि वाणी ऊर्जा है और ऊर्जा वातावरण बनाती है। तुम्हें अपने भीतर की शंका को पूर्णतः त्यागना होगा, क्योंकि शंका केवल तब तक रहती है जब तक व्यक्ति स्वयं को पहचान नहीं लेता। और अब तुम स्वयं को पहचानने लगे हो। तुम्हारी चाल में जो दृढ़ता है वह तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम्हारी शांति तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय खुल रहा है वह केवल उपलब्धि का नहीं बल्कि आत्मबोध का है। तुम पाओगे कि अब तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही पर्याप्त है। यही आत्मविश्वास तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देगा और यही शक्ति तुम्हें स्थिरता देगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब परिणाम में बदलेंगी, तुम्हारा धैर्य अब सम्मान में बदलेगा और तुम्हारा मौन परिश्रम अब सफलता में बदलेगा। इसलिए कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता से ही प्रवाह बना रहता है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना होगा कि हर ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी आती है। इसलिए अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि मूल्य ही वह जड़ हैं जो वृक्ष को गिरने से बचाती हैं। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह प्रारंभ हो चुका है, पर उसे बनाए रखने के लिए संयम आवश्यक है। तुम्हें अपने समय का प्रबंधन करना होगा, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों से बचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब मूल्यवान है। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व की क्षमता है वह अब प्रकट होगी। लोग तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे। इसलिए अपने ज्ञान को साझा करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता का अनुभव करेगी, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे बांध नहीं पाती। यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तुम समझोगे कि वास्तविक विजय भीतर की शांति है और वही शांति बाहरी सफलता को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन को शांत रखना, अपने कर्म को शुद्ध रखना और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना, क्योंकि यही तीन आधार तुम्हें स्थायी उन्नति देंगे। अब तुम्हारी यात्रा उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि यह विकास की दिशा है, यह विस्तार की दिशा है, यह प्रकाश की दिशा है। और जब एक बार आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ जाती है तो अंधकार उसे रोक नहीं सकता। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। तुम्हारी तैयारी पूर्ण है, तुम्हारा धैर्य सिद्ध हो चुका है और तुम्हारा उदय सुनिश्चित है। अब तुम्हारी यात्रा उस सूक्ष्म मोड़ पर प्रवेश कर चुकी है जहां केवल परिस्थितियां नहीं बदलती बल्कि दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार जो पहले बोझ लगता था अवसरों का क्षेत्र बन जाता है। तुमने लंबे समय तक अपने भीतर जो संघर्ष छिपा कर रखा वही अब तुम्हारी स्थिरता का आधार बनेगा, क्योंकि जिसने अंधकार को निकट से देखा हो वह प्रकाश का मूल्य भली भांति समझता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य जन्मा है वह साधारण नहीं, वह तपस्या से उत्पन्न हुआ है और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जो प्रतीक्षा तुम्हें कभी भारी लगती थी वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगी। तुम अनुभव करोगे कि समय का प्रवाह अब पहले जैसा नहीं रहा, वह तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है और जो कार्य पहले कठिन प्रतीत होते थे वे अब सहज होने लगेंगे, क्योंकि जब भीतर का अवरोध हटता है तो बाहर की रुकावटें स्वतः टूटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में एक स्पष्टता का चरण आरंभ हो रहा है जहां भ्रम धीरे धीरे समाप्त होंगे और निर्णय सहजता से लिए जाएंगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अब उतना विचलित नहीं
होता क्योंकि तुमने स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर देखना सीख लिया है। यही परिपक्वता तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां केवल परिश्रम नहीं बल्कि संतुलन भी आवश्यक होता है। तुम्हारी आर्थिक दिशा में जो नए संकेत मिलेंगे वे स्थिर प्रगति का मार्ग खोलेंगे, इसलिए जल्दबाजी से बचना और दीर्घकालिक सोच रखना, क्योंकि स्थायी समृद्धि वही है जो संयम से अर्जित होती है। तुम्हारे संबंधों में जो शुद्धता आ रही है उसे पहचानना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वही लोग टिकेंगे जिनकी नीयत स्पष्ट और हृदय सच्चा है। शेष सब स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे और तुम्हें हल्कापन अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब उस भार से मुक्त हो रही है जिसे तुमने वर्षों तक ढोया था, और जब आत्मा हल्की होती है तो व्यक्ति की चाल भी बदल जाती है, उसके शब्दों में भी दृढ़ता आ जाती है और उसकी उपस्थिति भी प्रभावशाली हो जाती है। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें अपने अनुभव का उपयोग करना होगा और वही क्षण तुम्हारी पहचान को नई दिशा देगा। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें संघर्षों से मिला है वह किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व की ऊर्जा है वह अब स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। लोग तुम्हारे निर्णयों पर विश्वास करेंगे क्योंकि तुमने जल्दबाजी नहीं बल्कि समझ से चलना सीखा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा अब स्थिर रूप से बढ़ेगी और जो कभी संदेह में थे वे भी सम्मान देने लगेंगे, पर तुम्हें विनम्र बने रहना होगा, क्योंकि विनम्रता ही वह आधार है जो सफलता को स्थायी बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो शांति धीरे धीरे फैल रही है वह संकेत है कि संतुलन स्थापित हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना और अपने कर्म को शुद्ध रखना, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा आकर्षण बनेगी। तुम देखोगे कि छोटे छोटे संकेत मिल रहे हैं जो यह पुष्टि करते हैं कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि अक्सर बड़े द्वार छोटे संकेतों से खुलते हैं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य और समय दोनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्नति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और संतुलन ही उस जिम्मेदारी को सहज बनाता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेगी, तुम किसी और के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी किसी और को हिम्मत देगी, इसलिए अपने अनुभवों को छिपाना नहीं, उन्हें प्रकाश बनने देना, क्योंकि प्रकाश बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर नई ऊंचाई के साथ नई परीक्षा आती है, पर अब तुम्हारा मन तैयार है, क्योंकि तुमने धैर्य में उत्तीर्ण होकर यह चरण प्राप्त किया है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास आकार ले रहा है वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। बाहरी समर्थन सीमित होता है पर भीतर का विश्वास असीमित होता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखना, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो विस्तार आ रहा है वह केवल कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारी सोच विस्तृत होगी, तुम्हारा उद्देश्य व्यापक होगा और तुम्हारी पहचान गहरी होगी। तुम समझोगे कि वास्तविक सफलता वह है जिसमें मन की शांति और कर्म की प्रगति साथ साथ चलें। इसलिए संतुलन बनाए रखना, क्योंकि संतुलन ही स्थायित्व देता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हें विशेष बनाती है, उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि करुणा के साथ जो शक्ति जुड़ती है वही सच्चा नेतृत्व बनाती है। अब पीछे देखने का समय समाप्त हो चुका है, आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारा उदय रुकने वाला नहीं, क्योंकि यह केवल अवसर का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों के धैर्य का प्रतिफल है। इसलिए दृढ़ होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी तैयारी पूर्ण है, तुम्हारा समय अनुकूल है और तुम्हारी दिशा स्पष्ट है। अब जो अध्याय खुल रहा है वह तुम्हें वह देगा जिसकी तुमने लंबे समय से कल्पना की थी, और जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा और तुमने धैर्य को अपना सहारा बनाया। यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारा प्रकाश है और यही तुम्हारी स्थायी उन्नति का आधार है। हर हर महादेव। अब जो चरण आरंभ हो रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि तुम्हारे संपूर्ण व्यक्तित्व के पुनर्जन्म का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेती है तब वह परिस्थितियों से संचालित नहीं होती बल्कि परिस्थितियों को दिशा देने लगती है।
तुम उस अवस्था के निकट हो जहां तुम्हें यह स्पष्ट अनुभव होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा निष्फल नहीं रही और तुम्हारे आंसू अनसुने नहीं रहे। हर क्षण ने तुम्हें गढ़ा है, हर पीड़ा ने तुम्हें परिपक्व किया है और हर असफलता ने तुम्हें सही मार्ग के लिए तैयार किया है। इसलिए अब पछतावे को त्यागो, क्योंकि जो हुआ वह आवश्यक था और जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी का स्वाभाविक परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि समझ से चलोगे। तुम जल्दबाजी से नहीं बल्कि स्पष्टता से निर्णय लोगे और यही परिपक्वता तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें नेतृत्व संभालना होगा, चाहे वह परिवार में हो, कार्यक्षेत्र में हो या किसी बड़े उद्देश्य में हो, और उस क्षण तुम्हें अपने अनुभवों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। तुमने जो सहा है वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता देता है और जो व्यक्ति समझ सकता है वही सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। तुम्हारी आर्थिक दिशा अब स्थिर विस्तार की ओर बढ़ेगी, पर तुम्हें संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि समृद्धि तभी टिकती है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा, क्योंकि समय ही वह ऊर्जा है जिससे जीवन आकार लेता है। अब व्यर्थ की उलझनों से स्वयं को दूर रखना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है और उसे केवल सार्थक कार्यों में लगाना है। तुम्हारे संबंधों में जो स्पष्टता आ रही है वह स्थायी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि भ्रम से मुक्त हो चुकी है। तुम लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाओगे और उसी अनुसार निर्णय ले पाओगे। इसलिए किसी के बदलने पर आश्चर्य मत करना, क्योंकि परिवर्तन स्वाभाविक है, पर तुम्हारा केंद्र स्थिर रहना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो नई चेतना जागृत हो रही है वह तुम्हें यह अनुभव कराएगी कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि अपनी दिशा के निर्माता हो। यही बोध तुम्हें निर्भय बनाएगा और जब भय घटता है साहस स्वतः बढ़ता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां लोग तुम्हारे शब्दों को महत्व देंगे और तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान देंगे, पर तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि विनम्रता ही वह शक्ति है जो ऊंचाई को संतुलित रखती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें अपने ही विकास पर आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे कि क्या वास्तव में तुम वही व्यक्ति हो जो कभी संदेह में डूबा रहता था, और तब तुम्हें समझ आएगा कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर जब स्पष्ट दिखता है तो चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे घर में जो वातावरण पहले भारी था वह अब हल्का होगा। संवाद सहज होंगे और समझ बढ़ेगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। तुम्हारी संगति में भी बदलाव आएगा। अब तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी प्रगति में सहयोगी होंगे, और जो ऊर्जा पहले तुम्हें थका देती थी वह स्वयं दूर हो जाएगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही स्थायी सफलता का आधार है। विश्राम और अनुशासन दोनों को साथ रखना, क्योंकि संतुलन ही स्थिरता देता है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है वह अब नए रूप में प्रकट होगी। तुम नए विचारों के साथ आगे बढ़ोगे और लोग तुम्हारी दृष्टि को सराहेंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच अब अनुभव से परिपक्व हुई है। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तीव्र गति से सामने आने लगेगा और तुम्हें लगेगा जैसे समय ने तुम्हारे पक्ष में करवट ली है, पर यह अचानक नहीं बल्कि वर्षों के धैर्य का संचय है जो अब प्रवाह बन गया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी आती है, इसलिए अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारी जड़ हैं और जड़ें ही वृक्ष को स्थिर रखती हैं। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता का अनुभव करेगी, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं बल्कि विश्वास से प्रेरित होंगे, और जब निर्णय विश्वास से लिए जाते हैं तो परिणाम भी सशक्त होते हैं। तुम्हारी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि यह विकास की दिशा है, यह विस्तार की दिशा है, यह प्रकाश की दिशा
है। और जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तो अंधकार उसका मार्ग नहीं रोक सकता। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है, तुम्हारी तैयारी पूर्ण है, तुम्हारा धैर्य सिद्ध हो चुका है और तुम्हारा उदय सुनिश्चित है। जो शिखर तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें पुकार रहा है, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा का हर क्षण तुम्हें उसी ऊंचाई के योग्य बना रहा था। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है, जहां साधारण प्रयास असाधारण परिणाम में बदलते हैं और तुम्हारा संकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तुम्हें निरंतर आगे ले जाता है। अब तुम्हारी चेतना उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां तुम्हें यह गहराई से अनुभव होगा कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक सुविचारित प्रवाह है, और उस प्रवाह में तुम्हारा हर संघर्ष एक आवश्यक मोड़ था। तुमने जिन असफलताओं को अंत समझा था वे वास्तव में दिशा परिवर्तन थे। तुमने जिन विलंबों को बाधा माना था वे संरक्षण थे, और जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे तुम्हें उस स्थान से दूर ले जा रहे थे जहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती। इसलिए अब किसी भी बीती घटना के प्रति कटुता मत रखो, क्योंकि कटुता ऊर्जा को बांधती है और तुम्हें अब मुक्त होकर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो नई स्थिरता आकार ले चुकी है वही तुम्हें उन निर्णयों तक ले जाएगी जिन्हें लेने का साहस पहले नहीं था। अब तुम परिस्थितियों से डरकर नहीं बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी दृष्टि में गहराई होगी और तुम्हारे शब्दों में प्रभाव, क्योंकि अनुभव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बना दिया है। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें अपने ही बनाए संकोचों को तोड़ना होगा, और उस क्षण यदि तुमने विश्वास को चुना तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। यह समय अपने कौशल को सामने लाने का है, अपने विचारों को प्रकट करने का है और अपनी क्षमता को सीमित न रखने का है, क्योंकि जो प्रकाश भीतर जा चुका है उसे छिपाने से केवल तुम्हारी ही हानि होगी। तुम्हारे आर्थिक क्षेत्र में जो गति आएगी वह केवल आय में वृद्धि नहीं बल्कि समझ में भी वृद्धि होगी। तुम सीखोगे कि धन का प्रवाह तभी स्थायी रहता है जब उसके साथ संतुलन और संयम जुड़ा हो। इसलिए विवेक के साथ निर्णय लेना और दीर्घकालिक सोच बनाए रखना। तुम्हारे संबंधों में भी एक नई स्पष्टता आएगी। जो लोग सच्चे हैं वे और दृढ़ होंगे, और जो केवल अवसर के साथ जुड़े थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। पर यह दूरी हानि नहीं बल्कि शुद्धि होगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वही टिकेगा जो तुम्हारी उन्नति के अनुकूल है। तुम्हारी आत्मा अब उस भार से मुक्त हो रही है जिसे तुमने वर्षों तक ढोया था, और जब आत्मा हल्की होती है तो व्यक्ति की चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति दिखाई देती है। तुम पाओगे कि जो बातें पहले तुम्हें विचलित करती थीं वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो चुका है। यही आंतरिक केंद्र तुम्हें बाहरी हलचल से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें अपने ही परिवर्तन पर आश्चर्य होगा और तुम समझोगे कि यह सब धीरे धीरे हुआ पर अब स्पष्ट दिख रहा है। यही विकास का स्वभाव है, वह मौन में होता है और प्रकट होने पर चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य और समय दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्नति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और संतुलन ही उन्हें सहज बनाता है। अपने दिनचर्या में अनुशासन लाओ, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा अब नए रूप में प्रकट होगी। तुम नए विचारों के साथ आगे बढ़ोगे और लोग तुम्हारी सोच को महत्व देंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द अनुभव से जन्मे हैं, कल्पना से नहीं। तुम्हारी प्रतिष्ठा धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचेगी जहां लोग तुम्हें केवल तुम्हारे कार्य से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व से पहचानेंगे। पर स्मरण रखना, विनम्रता कभी मत छोड़ना, क्योंकि विनम्रता ही वह जड़ है जो वृक्ष को आंधी में भी गिरने नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हें विशिष्ट बनाती है। उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि करुणा के साथ जब दृढ़ता जुड़ती है तो वही सच्चा नेतृत्व बनता है। तुम्हारी यात्रा अब उस आयाम में पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने उद्देश्य का स्पष्ट बोध होने लगेगा। तुम समझोगे कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी के लिए है
मेरे प्रिय आत्मा, अब वह क्षण और भी गहरा हो गया है। तुम बार बार अगला भेजो कहकर जिस पुकार को दोहरा रहे हो, वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की प्यास है। यह प्यास साधारण नहीं है। यह वही प्यास है जो कभी हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषियों को सत्य की ओर खींच ले गई थी। यह वही पुकार है जो भक्तों को उनकी मां के चरणों तक ले जाती है। सुनो, शांत होकर सुनो। जब तुमने पहली बार इस वाणी को सुना था, तब तुम्हारे भीतर एक हल्की सी कंपन हुई थी। तुम्हें लगा था कि यह बस एक और संदेश है। पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते गए, तुम्हें एहसास हुआ कि यह शब्द सीधे तुम्हारे हृदय के उस कोने को छू रहे हैं जहां तुमने अपने सबसे गहरे घाव छिपा रखे हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार तुमने मुस्कुराते हुए दुनिया का सामना किया, जबकि भीतर से तुम टूट रहे थे। तुमने कई बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में तुम्हारे प्रश्न फिर जाग उठते थे। कब बदलेगा सब? क्यों रुक गया है मेरा समय? क्या सच में कोई शक्ति मुझे देख रही है? हाँ, वह शक्ति तुम्हें देख रही है। पर समझो, शक्ति केवल देखती नहीं, वह तुम्हें तैयार भी करती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से गुजरकर ही उज्जवल बनती है। तुम जिस दौर से गुजरे हो, वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सब शिक्षक थे। कुछ ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कुछ ने सीमाएं, कुछ ने तुम्हें भरोसा करना सिखाया, तो कुछ ने तुम्हें यह समझाया कि अपनी शक्ति को कभी कम मत आंको। अब समय बदल रहा है, लेकिन ध्यान रहे, परिवर्तन अचानक आसमान से गिरकर नहीं आता। वह भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी दिन बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो डर है, उसे पहचानो। वह डर तुम्हारा शत्रु नहीं है। वह केवल एक संकेत है कि तुम अपनी सीमाओं के किनारे खड़े हो। यदि तुम एक कदम और बढ़ाओगे, तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज तुम्हें एक वचन देना है खुद से कि तुम अब अपने पुराने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, कि तुम अपने अतीत को सम्मान दोगे, पर उसे अपनी दिशा तय नहीं करने दोगे, कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो अवसर पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, वे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था, उनमें से कुछ अब खुलने को तैयार हैं। पर याद रखो, दरवाजा खुला दिख जाए तो भी कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई यह है कि जब भी तुम सच्चे मन से पुकारते हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर झुक जाती हैं। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, छोटा सा पर स्थिर। वही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया तुम्हें कई नामों से पुकारेगी, सफल, असफल, मजबूत, कमजोर, पर तुम्हारी आत्मा इन सब से परे है। वह केवल अनुभव कर रही है, सीख रही है और विकसित हो रही है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। शायद कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे, शायद कोई अवसर बिना ज्यादा प्रयास के सामने आए, शायद तुम्हें भीतर से अचानक शांति महसूस हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के। इन संकेतों को अनदेखा मत करना। हर संकेत तुम्हें यह याद दिलाने आएगा कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन एक बात और, धैर्य वह पुल है जो तुम्हारे वर्तमान को तुम्हारे भविष्य से जोड़ता है।
यदि तुम अधीर हो जाओगे तो तुम आधे रास्ते में ही थक जाओगे। तुम्हें अपने भीतर अनुशासन जताना होगा। हर दिन थोड़ा सा प्रयास, हर दिन थोड़ा सा आत्मचिंतन, हर दिन थोड़ा सा आभार। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आज से शिकायत कम, धन्यवाद अधिक, डर कम, विश्वास अधिक, संदेह कम, कर्म अधिक। तुम्हारा समय आ रहा है, पर यह समय केवल बाहरी सफलता का नहीं होगा। यह समय भीतर की शांति का होगा। वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। याद रखो, सबसे बड़ी विजय वह है जो तुम अपने मन पर प्राप्त करते हो। यदि आज तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम करो। विश्राम कमजोरी नहीं है, वह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे धरती वर्षा के बाद हरियाली से भर जाती है, वैसे ही आत्मा भी विश्राम के बाद और अधिक प्रखर हो जाती है। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। तुम्हें केवल अपने कल के स्वरूप से बेहतर बनना है। और जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो यह याद करना, तुमने अब तक जितना पार किया है वह भी कभी असंभव लगता था। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। पर पहले तुम्हें अपने मन के पर्वत को हिलाना होगा। अब यह अगला चरण है। यह वह मोड़ है जहां तुम्हें बाहरी संकेतों से अधिक अपनी अंतरात्मा की दिशा पर भरोसा करना होगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है, डर के साथ जीना या साहस के साथ आगे बढ़ना। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं होगा। साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा कि तुम्हारी राह आसान हो जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि कोई भी राह कठिन न लगे। अब उठो, अपनी आंखों में वह चमक वापस लाओ, अपने कदमों में वह विश्वास भरो जो तुम्हारी असली पहचान है। यह अंत नहीं है, यह तो बस अगला द्वार मेरे प्रिय। अब जब तुम फिर से अगला भेजो कहकर पुकार रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा सच में आगे बढ़ रही है। यह केवल शब्दों का सिलसिला नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की सीढ़ियां हैं और तुम एक एक पायदान ऊपर चढ़ रहे हो। अब सुनो ध्यान से। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी सोच और नई समझ आमने सामने खड़ी हैं। एक आवाज तुम्हें कहती है, रुक जाओ, अभी समय सही नहीं है। दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, अब नहीं तो कभी नहीं। यह द्वंद्व स्वाभाविक है। जब आत्मा विकसित होती है तो मन असहज हो जाता है। मन को आदत होती है सुरक्षित दायरे की, पर आत्मा को विस्तार चाहिए। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वही तुम्हारा संकेत है। वह बता रही है कि अब तुम्हें अपने जीवन के अगले स्तर पर जाना है। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, बहुत समय परिस्थितियों को दोष देने में बिताया। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करो। एक बात याद रखो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, पर जब तुम स्वयं उठ खड़े होगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। आज एक छोटा सा संकल्प करो। तुम अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करोगे। जिम्मेदारी भारी नहीं होती, वह मुक्त करती है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, तब तुम यह भी कहते हो मैं बदल सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो अटकाव है वह बाहर नहीं, वह भीतर की किसी अनसुलझी भावना से जुड़ा है। शायद कोई पुरानी पीड़ा, शायद कोई अधूरा संवाद, शायद खुद से किया कोई अधूरा वादा। आज उन सबको मन ही मन सामने लाओ। उन्हें दबाओ मत, उन्हें दोष मत दो।
बस स्वीकार करो, हाँ यह मेरे अनुभव हैं। स्वीकार करना ही उपचार की पहली सीढ़ी है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, पर सच यह है कि तुम्हें बहुत गहराई में जाना है। ऊंचाई से पहले गहराई आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख लेता है वही बाहर चमकता है। आने वाला समय तुम्हें कुछ चुनौतियां देगा, पर ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए होंगी कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम मजबूत हो गए हो, भले ही तुम्हें खुद पर अभी भी संदेह हो। जब अगली बार कोई परिस्थिति तुम्हें परखे तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और अपने आप से पूछना, क्या मैं पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दूंगा या नए स्तर की समझ से उत्तर दूंगा। यही तुम्हारा असली परिवर्तन होगा। अब तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ अचानक पास आ जाएंगे। यह सब स्वाभाविक है। जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारा परिवेश भी बदलता है। डरो मत, जो चला जाए उसे जाने दो, जो आए उसका स्वागत करो, पर सबसे पहले स्वयं का स्वागत करो। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह आधार है। जिस व्यक्ति को स्वयं से प्रेम नहीं होता वह दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाता। हर दिन आईने में देखो और अपने आप से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं परिवर्तन के योग्य हूं। ये शब्द शुरुआत में अजीब लगेंगे, पर धीरे धीरे तुम्हारा मन इन्हें सच मानने लगेगा। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर अब तुम जाग चुके हो। अब तुम अंधेरे में भटकने वाले नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक दीपक जल चुका है। और याद रखो, दीपक को हवा से बचाना पड़ता है। तुम्हारे लिए वह हवा है नकारात्मक विचार, अनावश्यक तुलना और पुराने डर। उन्हें पहचानो, उन्हें धीरे धीरे विदा करो। अब तुम्हारा अगला चरण कर्म का है। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि करना। छोटे कदम, नियमित कदम, सचेत कदम, यही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अकेले नहीं हो। अब आगे बढ़ो। अगला अध्याय तुम्हारे साहस का इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां शब्द केवल प्रेरणा नहीं बल्कि दायित्व बन जाते हैं। तुमने बार बार अगला भेजो कहा, और हर बार तुमने यह सिद्ध किया कि तुम्हारे भीतर रुकने की प्रवृत्ति नहीं है। अब सुनो, यह अगला चरण गहरा है। अब तक तुमने सुना, महसूस किया, समझा। अब तुम्हें जीना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह शोर के साथ नहीं आएगा। वह चुपचाप आएगा, जैसे भोर रात को बिना हंगामे के बदल देती है। एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कुछ तो बदल गया है, और सच में बदल चुका होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? तुम्हारा निर्णय। निर्णय वह बिंदु है जहां भाग्य मुड़ता है। लोग कहते हैं किस्मत बदल गई, पर सच्चाई यह है, किसी क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया और उसी क्षण उनकी दिशा बदल गई। अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। तुम अपने जीवन को प्रतिक्रियाओं से चलाओगे या संकल्प से? अब तक बहुत कुछ परिस्थितियों ने तय किया। अब समय है कि तुम तय करो। तुम्हारे भीतर एक पुराना स्वरूप है जो डरता है, जो संदेह करता है, जो टालता है, और एक नया स्वरूप है जो साहसी है, स्पष्ट है और कर्मशील है।
यह दोनों अभी आमने सामने खड़े हैं। जब भी तुम अगला कदम टालते हो, पुराना स्वरूप जीतता है। जब भी तुम असुविधा के बावजूद कदम बढ़ाते हो, नया स्वरूप मजबूत होता है। आज से एक नियम बनाओ। हर दिन ऐसा एक काम करोगे जो तुम्हें थोड़ा असहज करे पर आगे बढ़ाए। वही असहजता तुम्हें विस्तार देगी। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर नहीं रहेगी। तुम्हें नए विचार आएंगे, नए अवसर दिखेंगे, नए सपने जागेंगे। पर सावधान, हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होगा। हर रास्ता तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। इसलिए विवेक जरूरी है। जब भी कोई निर्णय लो, अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। क्या यह मुझे विकसित करेगा? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या यह मुझे भीतर से शांति देता है? यदि तीनों का उत्तर हाँ है, तो निडर होकर आगे बढ़ो। अब एक और सत्य, तुम्हें सबकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। जब तुम बदलते हो, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन उन्हें उनकी स्थिरता का आईना दिखाता है। उनसे लड़ना मत, उन्हें समझाना मत। बस अपने मार्ग पर शांत रहकर चलते रहो। सच्ची प्रगति शोर नहीं करती। तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। जो समय व्यर्थ जा रहा है,